Live, work, create your ideas to get success। आज हम आपके लिए 2023 16 फरवरी की करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। पहला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एमजीओवी अवार्ड प्रदान किए हैं? ऑप्शंस हैं ए डेनमार्क, बी मिस्र, सी फिनलैंड, डी ईरान। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिस्र यानी इजिप्ट। इसका सही उत्तर है मिस्र। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की व्याख्या की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ एईडी एमिरेट दिरहम 1 मिलियन का पुरस्कार जीता। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के छात्र हैं, को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी द्वारा इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया गया। ब्लॉक बिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी बैंक टेट में सारे एग्जाम्स होते हैं, सारे जितने भी एग्जाम्स हैं सब में करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न है हमारा, किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं जनक पलटा, स्वाति बेडेकर, अपासाहेब धर्माधिकारी, गुरु बालक दास। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, अप्पासाहेब धर्माधिकार। आइए अगला प्रश्न की व्याख्या ले लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता दत्तात्रेय को दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए शामिल हैं, जिसे प्रदान किया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण चुनाव समिति की सिफारिशों के आधार पर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अमृत पैक्स 2023 का उद्घाटन किया है। देखते हैं ऑप्शंस, चंडीगढ़, नई दिल्ली, जयपुर, आगरा। इसका सही उत्तर है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। डाक टिकटों का ये 5 दिवसीय महाकुंभ 11 फरवरी से 15 फरवरी 2023 तक मनाया जा रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, डाक विभाग के सचिव विनीत पांडे, डाक सेवा महानिदेशक आलोक शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। रायाना बरनावी 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं? ऑप्शंस दिए हैं इजराइल, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस साल अंतरिक्ष में जाएंगी। सऊदी महिला अंतरिक्ष यात्री रायाना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 10 दिवसीय मिशन पर साथ ही सऊदी अली अल कारनी के साथ शामिल होंगी। बरनावी और अल कारनी निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सिओम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स ड्रैगन
ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर ISS के लिए उड़ान भरेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। WPL 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बन गई हैं? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंधाना इसका सही उत्तर है। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना मुंबई में महिला प्रीमियर लीग की पहली नीलामी में सबसे महंगी बिकी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर RCB ने उन्हें 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। WPL नीलामी में RCB द्वारा भुगतान की गई बड़ी राशि हासिल करने के बाद मंधाना पाकिस्तान सुपर लीग PSL के सबसे अधिक भुगतान वाले खिलाड़ियों से दोगुनी कमाई करने के लिए तैयार हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2023 में बांग्लादेश का राष्ट्रपति किसे चुना गया? आइए ऑप्शंस देख लेते हैं भाई। ए, मोहम्मद शहाबुद्दीन, बी, इब्राहिम राइसी, विद्या देवी भंडारी, जस्टिन ट्रूडो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शहाबुद्दीन। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। इसी के साथ प्रश्न की व्याख्या दी गई है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ऑन 13 February 2023, Mohammad Shahabuddin will be the next president of Bangladesh. The term of current president Abdul Hamid ends on April 23. He served as the president for 2 consecutive terms of 5 years. The Constitution of Bangladesh does not allow any person to hold the office of president for more than 2 terms. आइए प्रश्न देख लेते हैं दूसरा अगला। भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF के लिए भारत ने विशेष दौर की वार्ता कहां आयोजित की? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी हरियाणा, सी न्यू दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। का इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। आइए प्रश्न की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। व्याख्या 2 भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जिस भाषा में भी आपको ठीक लगे उस भाषा में पढ़ें। व्याख्या दी है, भारत ने 8 से 11 फरवरी 2023 की अवधि में नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के लिए वार्ता का एक विशेष दौर आयोजित किया। दूसरा स्तंभ आपूर्ति श्रृंखला, तीसरा स्तंभ स्वच्छ अर्थव्यवस्था और चौथा स्तंभ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। इस दौर में IPEF की चर्चा की गई। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह आखिरी और सबसे बढ़िया प्रश्न है। फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत फिजी में आयोजित करेगा? ऑप्शंस हैं 28 एडिशन, 10वां एडिशन, 5वां एडिशन, 12वां एडिशन। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, 12वां संस्करण यानी 12th एडिशन। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार का विदेश मंत्रालय फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसकी थीम पदक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए पारंपरिक ज्ञान है। यह पहली बार है कि फिजी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।